हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10 से लेकर के 16 ऑफ नवंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एक्वेरियस। Queen of Pentacles, 10 of Pentacles, 5 of Pentacles, 4 of Sword, the Hermit card, Hierophant energy, 4 of Cups, the Moon, bottom of the deck. ओके सो सबसे पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांगली है, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं स्पेसिफिकली। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द मून एनर्जी। द मून एनर्जी से इतना तो मुझे पता चल चुका है कि आपके पर्सन आपको धोखा दे चुके हैं। आपके पर्सन ने आपके पीठ पीछे छुरा घोंपा है, आपकी शराफत का फ़ायदा उठाया, आपने आपके भरोसे को तोड़ा है। आपने बहुत भरोसा किया था इस पर्सन पे, लेकिन अब आपको ऐसी कुछ चीज़ पता चली है जिससे आपका सारा भरोसा चकनाचूर हो चुका है एंड आप इमोशनली टूट चुके हैं। क्योंकि अब आपको अगर इस पर्सन पे भरोसा नहीं है तो आपको अब किसी पे भी भरोसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा शायद आपने इसी पे ट्रस्ट किया था। इससे ज़्यादा अब आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ कप से मैं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, क्योंकि आप बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं राइट नाउ। इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके जुड़े हुए थे और जो कि मैंने बताया कि चकनाचूर हो चुके हैं अब। तो डेफिनेटली आप इमोशनली वॉक अवे कर रहे हैं, इस पर्सन से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फिज़िकली भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जस्ट बिकॉज क्योंकि अब आप इस पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते इस पर्सन के साथ। ओके हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ये देखिए ये ऐसे पर्सन हैं जिनको आप कोई भी जिम्मेदारी देना, ये अपनी जिम्मेदारी से भागते आए हैं। ओके इन्होंने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ना ही आपके लिए कुछ ऐसा कुछ किया है जो इनके कंफर्ट जोन से बाहर जा कर के करना पड़े। ओके सो हमेशा इन्होंने अपने बारे में सोचा है। आपने हमेशा से अपने लिए, इस पर्सन के लिए हमेशा से अपनी औकात से बढ़ कर के ही किया है। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि कल को ये पर्सन अगर चला गया आपकी लाइफ से देन आपको कैसा फील होगा। आपने हमेशा से ये सोच कर किया है कि नहीं, ये पर्सन और मतलब मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। आपने हमेशा अपना मान के ऐसा किया है इस पर्सन के साथ, जैसे कि लाइक कोई अपनों के साथ भी नहीं कर सकता, राइट। इतना कुछ किया है आपने इसके लिए। एंड नाउ ये पर्सन ऑन द अदर हैंड ज़्यादा सेल्फिश है। ओके और दिखाने की ऐसी कोशिश करते हैं कि लाइक जैसे सेल्फलेस हैं आपके लिए। ओके नाउ इट्स कमिंग इन टू एंड, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ जो कि मुझे बता रहा है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्स डिसाइड कर चुका है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना है। देयर इज़ नो वे कि ये अब रिवाइव हो सके।
मुझे लगता है अब ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये रिलेशनशिप पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब इस पे दी एंड लगना बाकी है और वो मुझे लगता है कि इस हफ्ते लग जाना है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो स्कॉर्पियो या एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स की इंटरवेंशन क्यों आई है? इट्स बिकॉज क्योंकि आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हैं कि इस पर्सन को लेट गो कर दें। आप पता नहीं क्यों अभी भी इस पर्सन की उम्मीद में बैठे हैं। द सन कार्ड है यहाँ, तो मुझे लगता है फुल क्लैरिटी आपको मिलने वाली है यूनिवर्स की तरफ से, जिससे कि आप डिसाइड कर पाएँ कि अब आपको करना क्या है। द सन कार्ड से मुझे लगता है कि आप काफ़ी रिलीव्ड फील करेंगे इनके सच जान करके और आपको लगेगा कि हाँ अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, क्योंकि अगर ये सब ना हुआ होता तो शायद आपको सही चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हो पाता। ओके, हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। नाउ यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में बेसिकली कोई और पर्सन भी आया है। ओके, यहाँ पर आपको धोखा दिया गया है इस पर्सन की तरफ से, तो डेफिनेटली ये अपने बैकअप प्लान को लेकर के चल रहे थे लगातार। मुझे लगता है कोई और भी है आप ही की तरह उम्मीद लगा करके बैठा है जो इनसे कि ये इनको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, शादी वगैरह करेंगे। कोई और को भी आप इस पर्सन ने बेवकूफ़ बनाया है आप ही की तरह। और मुझे लगता है इस हफ्ते आपकी इस पर्सन से मुलाकात होने वाली है, इस थर्ड पर्सन से मुलाकात होने वाली है। मे भी हो सकता है आप ही मिलने जाएं या फिर ये भी हो सकता है यही पर्सन आपसे मिलने आ जाए। आपको फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के बारे में पता चलेंगी। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन ने, आपके पर्सन ने इस पर्सन को भी शादी करने का वचन दिया है और आगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने का इन्होंने वादे किए हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और इनको भी ये बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। ओके, सो आपके पर्सन तो प्ले बॉय निकले भाई, देखो सीधी सा बात है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये ऑलमोस्ट लाइक एक मैरिड की तरह ही रह रहे थे एक दूसरे के साथ। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और ये मे भी हो सकता है ये आपके जो पर्सन हैं ये ऑलरेडी सोच करके बैठे थे कि अगर कुछ नहीं हुआ तो इन्हीं के साथ सेटल हो जाएं। ओके, मे भी हो सकता है इन सम केसेस, वेरी फ्यू केसेस में लिव इन में भी रह रहे थे एक दूसरे के साथ। ओके, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो 5 ऑफ पेंटिकल से अब आपको इस पर्सन से नफ़रत होने लगेगी। आई सी दैट, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल से आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे, इस पर्सन से अब कोई भी नाता नहीं रखेंगे। पहले आपके मन में ये था कि एक सॉफ्ट कॉर्नर की चलो ठीक है, मेरे साथ जो किया तो किया, ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, आप अपनी लाइफ में खुश रहें, ठीक है, मूव ऑन करते हैं। लेकिन अब जब आपको ये पता चलेगा कि आपके साथ रहते रहते भी ये पर्सन इस थर्ड पार्टी की भी ज़िंदगी इसी तरह जैसे आपकी ज़िंदगी ख़राब करी है वैसे ही इनकी भी ख़राब कर रहा था, आपको इस पर्सन से नफ़रत हो जानी है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ेंगे। नॉट ओनली जस्ट कोल्ड में छोड़ना, आप इस पर्सन के ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी ले सकते हैं। ओके, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे लगता है कि आप अपने आप को खुद ही रोक लेंगे। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन के लिए साइलेंट हो जाएंगे। ये पर्सन आपको बार बार कॉल या मैसेज करने की कोशिश करता रहेगा लेकिन आप इसको कोई जवाब नहीं देने वाले हैं। अब इनको ये चीज़ पता चल चुकी है कि आपको इस थर्ड पर्सन के बारे में भी पता है, तो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अब ये कैसे डील करें चीज़ों को, क्योंकि इस हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड से लगातार सोच रहे हैं इस रिगार्डिंग कि ये अब क्या कहानी बनाएं और चालाकी खेलने की कोशिश कर रहे हैं, आपका दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं और आपके साथ ज़िंदगी पूरी बिताई जा सकती है। इस पर्सन को तो ये छलावा ही दे रहे थे, इनको तो ये था कि एज एन ऑप्शन रखा हुआ है, अगर ठीक है चल गया तो ठीक है, मतलब, और अगर नहीं चला तो इन्हीं के साथ सेटल हो जाएंगे, ये चीज़ सोचा हुआ था। तो अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई इनके हाथ से गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी आप निकल जाएंगे।
हमेशा के लिए। तो यहाँ पर ये पर्सन आपको रोना धोना शुरू कर देगा, वही मतलब कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं ऐसा कर दूँगा या वैसा कर दूँगी, वटेवर, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। ये आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का भी ऑफ़र देने वाले हैं और आपके लिए स्टैंड लेने की भी बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि इन्होंने कभी नहीं कही। ओके, कभी नहीं की। हालांकि आप जब इनकी सारी सच्चाई जान ही चुके हैं तो आपके ऊपर तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इस पर्सन को अब सेकंड चांस देंगे। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप किसी भी तरह से आप इस पर्सन से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह के इनके ऑफ़र को, एफ़र्ट को आप रिजेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर कोई टॉरस भी हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। टू ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। ओके, द स्टार कार्ड भी है। ओके, सो देखिए ये एक्वायरिस आपका अपना कार्ड है, स्टार कार्ड। सो इतना तो मुझे पता है कि आप चाहे कितने भी कन्फ्यूजन में रहें, यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन दिखा रहा है और मुझे लगता है आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए और यूनिवर्स को फॉलो करना चाहिए। आपकी गट फीलिंग्स क्या कहती हैं उसको फॉलो कीजिए। ओके, यूनिवर्स आपको सही रास्ता दिखाएगा। इस कन्फ्यूजन में ना रहे हैं कि ये पर्सन सुधर जाएगा, ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है। ओके, और चाहे कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए आपके सामने, इस पर्सन को माफ़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को जाने दीजिए अपनी लाइफ से हमेशा के लिए, जाने दीजिए। मीन्स इस पर्सन को अब आने ही मत देना अपनी लाइफ में। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर कोई एक्वायरस भी हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, जैसे ही आप ये एक्शन लेंगे, जैसे ही आप इस पर्सन से अपने आप को आज़ाद करेंगे, अपनी ज़िंदगी को आज़ाद करेंगे इस पर्सन से, मुझे लगता है आपकी लाइफ में फिर खुशियां ही खुशियां हैं, क्योंकि यही आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पनौती है। इस पर्सन को अपनी लाइफ से आज ही बाहर करें। मुझे लगता है आपकी लाइफ में अबंडेंस आने के लिए तैयार बैठी है। वो प्लेजर, जिस चीज़ का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, वो प्लेजर आपकी लाइफ में आएगा। आपकी लव लाइफ में फिर वो बाहर आने वाली है आगे। वो नेगेटिविटी ख़त्म होने वाली है जो काफ़ी टाइम से ग्रहण बना कर के बैठी हुई है आपकी कुंडली में। मुझे लगता है सब कुछ अब ठीक हो जाएगा जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ से बाय बाय कहेगा। ओके, सो दैट्स इट। ये थे आपकी रीडिंग। एक्वायरिस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।